सर आज डेट कितनी है? आज सर अगर डेट की बात करें तो 10 मार्च 2022 है। कौन सी शिफ्ट में पेपर था आपका? सर मेरा सेकंड शिफ्ट में एग्जाम था जी। और मैं इसका एग्जाम है अभी NBS नवोदय का अभी मैं एग्जाम दे के आया हूँ। NBS वाला था किसी और पोस्ट का था? सर मैंने MTS के लिए किया था स्पेशल। तो मैं ये बताना चाहूँगा जो भी इस चैनल के माध्यम से जो भी दर्शक हैं जो देख रहे हैं मुझे सुन रहे हैं उनको मैं एक राय ये देना चाहूँगा कि यदि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम की तो आपको आपकी जो भी छूटी हुई पढ़ाई है, एग्जाम्पल के लिए आपको मैं बता दूं जैसे हाई स्कूल और इंटर लेवल और जो क्लास 8 की जो भी पढ़ाई है उस पर आप फोकस कीजिए, क्योंकि आज जैसा कि मुझे क्वेश्चन देखने को मिले सारे टोटल हाई स्कूल लेवल के ही थे, है ना। उससे नीचे स्तर के भी क्वेश्चन देखने को मिले थे। कुछ क्वेश्चन हमने नोट भी कर लिए हैं, वो मैं बताना चाहूँगा। जी बताइए सर। क्वेश्चन अगर मैं बताऊँ, अगर हिंदी की बात करूँ सर्वप्रथम तो हिंदी के क्वेश्चन जो थे बहुत ही सरल थे, जैसा कि हाई स्कूल के एग्ज़ाम में आते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बताऊं, तत्सम हो गए, तत्सम ये क्वेश्चन आए थे और अनिकार्ती शब्द भी आए थे। बहुत बढ़िया सर। और उसके बाद में अगर मैं सामान्य ज्ञान की बात करूं तो उसके भी क्वेश्चन ऐसे थे जो एक कंटिन्यू स्टडी करने वाला बंदा आराम से इजीली कर सकता है। हिंदी वाले सेक्शन पर मैं और नज़र डालना चाहूँ, जैसे मुहावरे थे। यदि आप हिंदी वाले सेक्शन पर ज़्यादा नज़र डालना चाहें तो क्वेश्चन मुहावरे, लोकोक्तियाँ, पर्यायवाची, मुहावरे हो गए, अलंकार भी हो गए। 2 क्वेश्चन मुझे अलंकार के भी देखने को मिले थे। अलंकार के जी। और उसमें मैं आपको बता दूं अलंकार के कुछ ऐसे क्वेश्चन भी थे जैसे क्वेश्चन बहुत सारे हर तरीके के पूछे गए थे। जैसे उन्होंने एक श्लोक दे दिया, दोहा दे दिया, तो उसका आपको पता लगाना है कि ये इस दोहा में कौन सा अलंकार है ना। और कुछ क्वेश्चन वो भी आए थे जैसे समास हो गए, उन्होंने एग्जाम्पल दे दिए 2 समास के, 2 समास दे दिए, एक द्वंद्व समास था और एक अयादी समास, अयादी वगैरह ये सब थे। एग्जाम्पल उन्होंने दिए। अब पूछा गया कि इनका मीन्स बताइए किस समास से रहे। ये ऐसा क्वेश्चन हिंदी में पूछे, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं थे। सर थोड़ा करंट अफेयर पे हम नजर डालें तो अगर किस सन की पूछी गई थी? जी बिल्कुल सर, मैं बताना चाहूँगा सारे दर्शकों को जो भी इस चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं। करंट अफेयर्स की अगर बात करें तो हाल ही का ज़्यादातर करंट अफेयर्स नहीं पूछा गया था। इसमें करंट अफेयर्स पूछा गया था जैसा कि एज आई नो दैट एक क्वेश्चन था आज मैंने देखा वो उसमें था, वो क्वेश्चन 2020 से रिलेटेड था। वो भी करंट अफेयर्स का उसे कह सकते हैं, लेकिन 2020 का था। और उसके बाद में सर एक क्वेश्चन ये आया था कि प्रधानमंत्री ने जो योजना चलाई थी PMBVY, तो उसका शुभारंभ कब किया गया था? जो 60 वर्षीय लोगों के लिए थी। हाँ यस सर, जो 60 वर्षीय लोगों के लिए थे, ये भी एक क्वेश्चन आया था। इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं था। अच्छा सर, बात करें हम लोग और जैसे हमारा पॉलिटी वाला सेक्शन है, क्या कोई अनुच्छेद डायरेक्ट पूछ लिया गया था? संविधान संशोधन। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा आपको, संविधान से एक क्वेश्चन पूछा गया था जो कि बहुत ही ईजी था। यदि किसी भी युवा ने और किसी भी छात्र छात्रा ने ये क्वेश्चन अगर संविधान से थोड़ा भी पढ़ा हुआ, डीपली नहीं मैं बोल रहा हूँ, हल्का से भी पढ़ा हुआ, तो वो इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता था। मैं क्वेश्चन भी आपको बता दूं, क्वेश्चन पूछा गया था राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो कहाँ से लिए गए हैं। एग्जाम्पल भी दिए गए थे, आसानी से यदि आपको पता हो आसानी से आप टिक लगा के आ सकते हैं। संविधान संशोधन की बात करें, कोई क्वेश्चन था संशोधन से? संविधान संशोधन सर, संविधान संशोधन से इस एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन ऐसा मेरे को देखने को नहीं मिला। जी, मैं मल्टीटास्किंग का अभी एग्जाम दे के आ रहा हूँ, इसलिए मुझे इसलिए एक ही संविधान से संबंधित क्वेश्चन मिला। सर अगर मैं बात करूँ, जैसे हमारे बहुत सारे पोर्शन है जियोग्राफी के अंदर, इंडियन जियोग्राफी, वर्ल्ड जियोग्राफी। इंडियन जियोग्राफी की अगर बात करें, नदी है, नदी से कोई क्वेश्चन था सर? या बिल्कुल सर, मैं बताना चाहूँगा, नदी के लिए क्वेश्चन एक बना था गंगा नदी से। गंगा नदी से संबंधित एक क्वेश्चन बना था, वो भी नॉर्मली था, सामान्य था। अच्छा सर, नदी, पर्वत, पहाड़, झरने। बिल्कुल सर, पहाड़ के नाम से एक क्वेश्चन आया था। पहाड़ के नाम से कुछ क्वेश्चन ऐसे आए थे जैसे व्याख्या टाइप की नहीं होती, उसमें आपको छाड़ने पड़ते हैं। अच्छा, इनके गद्यांश टाइप में। या बिल्कुल सर, और उस तरीके के क्वेश्चन आए थे लगभग 4 वो क्वेश्चन बहुत ही ईजी थे सर। मैं उनको तो बिल्कुल ही छोड़ के नहीं आया। उसमें ये हालांकि समय ज़्यादा लग जाता है यदि आपका दिमाग जो घर पे है, यानी कि हम लोग एग्जाम देने आते हैं ना तो दिमाग एक जगह स्थिर नहीं रख पाते ना, भावुक सा हो जाते हैं। तो अगर दिमाग आपका जो है एक जगह पे है तो आप ये जो क्वेश्चन आए थे लगभग 12 नंबर के थे, ये आसानी से यदि आपने किए हैं तो आपके चांस हैं आने के। सर आपने टोटल अटेम्प्ट कितने किए? सर मैं आपको बताना चाहूँगा, जो भी मैंने किया एक्यूरेट किया 100%। क्वेश्चन छोड़ दिए जो नहीं आए, क्योंकि आगे दिक्कत हो जाती है नॉर्मलाइजेशन। 70 60 कितना? बिल्कुल सर, मैंने आपको एग्जाम में अभी अटेम्प्ट किए थे 68, यानी कि 68 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। जी, अगर सर मैं बात करूं थोड़ा सा, अगर और मैं नज़र डालूं, जैसे कि हमारा पॉलिटी के अलावा इकोनॉमिक्स का सेक्शन है, उसमें नीति आयोग हो गया, GST हो गया, और उसके बाद में और बहुत सारे टॉपिक है, मंत्रालय हो जाते हैं, उनसे कोई? ये सर इतना तो सर डीपली नहीं मेरे में पूछा गया था, क्योंकि
मल्टीटास्किंग का किया था। इसमें सर कंप्यूटर के बारे में ज़्यादा पूछा गया था। कंप्यूटर के बारे में बताइएगा थोड़ा सा। तो सर कंप्यूटर के बारे में MS पॉइंट के बारे में पूछा गया था हैं, और उसके बाद में सर पावर पॉइंट के बारे में भी पूछा गया था, है ना। पावर पॉइंट के जो भी क्वेश्चन है, यदि कोई भी बंदा कंप्यूटर से रिलेटेड थोड़ी बहुत भी जानकारी रखता है तो वो आसानी से इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकता था। और मैं आपको यह भी बताना चाहूँगा, कंप्यूटर से संबंधित जो आपने अभी बताया गद्यांश टाइप का नहीं होता, व्याख्या टाइप का, इस टाइप के भी कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे गए थे। एक पैराग्राफ भी बना दिया कंप्यूटर में अंदर। जी बिल्कुल, पैराग्राफ बनाया, उसमें लगभग 2 बार पैराग्राफ बनाया। एक तो सर हो गया एग्जांपल मैं आपको बता दूं, रैम रोम ये नहीं होती सर, रैम रोम, इन पर एक पैराग्राफ बनाया था उन्होंने। और एक बनाया था जो जनरेशन होती है कंप्यूटर की, उसके विषय में, और जो की वगैरह होती है। एक क्वेश्चन ये भी आया था कि माउस में हमारी जो की होती है वो कितनी होती हैं, बहुत बढ़िया, है ना। और उसके बाद में एक क्वेश्चन ये भी आया था कि कीबोर्ड में की कितनी होती हैं। सर आप खुद जानते होंगे कि कीबोर्ड में की कितनी होती है, तो नॉर्मली बंदा जानता होगा। जो MTS का पेपर देने जाएगा वो तो जान के ही जाएगा ना सर। अगर सर मैं जैसे बात करूँ कि और भी जैसे वाईफाई हो गया, इंटरनेट हो गया, इनसे क्वेश्चन था कोई? सर इंटरनेट की अगर बात करें तो इंटरनेट से संबंधित कोई हालांकि ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे, लेकिन ऑप्शन में था एक छात्र को कंफ्यूज करने के लिए एक ऑप्शन उन्होंने रख दिया था कि एक क्वेश्चन था, इसका मैं सटीक नहीं बता सकता, लेकिन क्वेश्चन ऐसा था, उसमें ये पूछा गया, सॉरी याद आ गया, कि जो डिजिटल जो सिग्नेचर होते हैं वो किसके माध्यम से होते हैं, यानी कौन करता है। तो उसमें ऑप्शन था एक तो इंटरनेट अथॉरिटी, उसमें कुछ और जुड़ा हुआ था, एक इंटरनेट अथॉरिटी हो गया, एक हो गया सिंपली अथॉरिटी जो लिखा होता है। अब इसमें बंदा कन्फ्यूजन हो सकता है, एक तो कोई भी बंदा कन्फ्यूजन हो गया अथॉरिटी पर ही क्लिक कर देगा, यानी अथॉरिटी वाले ऑप्शन को चूज कर लेगा। एक बंदा कन्फ्यूजन होगा कि डिजिटल है, यानी हमारा जो देश है वो डिजिटल की ओर जा रहा है ना हमारा, तो उस हिसाब से तो बंदा ए पे लगा के आएगा, जो भी दिया गया था ऑप्शन इंटरनेट अथॉरिटी। सर अंतिम क्वेश्चन रहेगा मेरा, आने वाले स्टूडेंटों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्या उन्हें घबराना चाहिए, कुछ अलग से पढ़ना चाहिए? बिल्कुल सर, आने मैं जो भी छात्र हैं, इसी एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, और भी एग्जाम की बात कर रहा हूँ। पहली बात तो मैं सर ये बोलना चाहूँगा, इस चैनल के माध्यम से जो भी मुझे देख रहे हैं, सर को देख रहे हैं, तो उनको मैं यही बताना चाहूँगा, इस चैनल पर आप विजिट करते रहिए। ये जो काम कर रहे हैं ये हम लोगों के हित में ही काम कर रहे हैं, क्योंकि अभी एग्ज़ाम जो हुआ है, एग्ज़ाम में काफ़ी ऐसे छात्र हैं जो एग्ज़ाम देने नहीं आ पाए हैं। मैं उनको बताना चाहूँगा, आप यदि एग्ज़ाम किसी कारणवश नहीं आए तो कोई बात ही नहीं है, यदि जानबूझकर नहीं आए, ये सोच के कि ये एग्ज़ाम मेरा डिफ़िकल्ट था, डिफ़िकल्ट होगा, तो आपकी ये सोच बिल्कुल ही ख़राब है, क्योंकि एग्ज़ाम जो है क्वेश्चन बहुत ही सरल आए। काफ़ी क्वेश्चन मैंने भी बताए और हमसे पहले भी हमारे जो भी भाई बंधु थे उन्होंने भी बताए इस चैनल के माध्यम से। तो इस चैनल के माध्यम से आपको हेल्प मिलती रहेगी। यदि चैनल पर पहली बार तो चैनल उनको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसे चैनल हमको क्या आपको भी मोटिवेट ही करते हैं, क्योंकि यदि आपको नॉलेज पता चलेगी इन जैसे भाइयों की जरिए से, तो कितना हेल्पफुल होगा। यदि आप वीडियो देख रहे हैं, यदि मैंने जो भी क्वेश्चन बताए हैं, आई होप दैट आप भी ये सोच रहे होंगे कि कुछ क्वेश्चन जो थे बहुत ही सरल आए, मुझे एग्ज़ाम देना चाहिए। तो ये जो भाई काम कर रहे हैं इनका सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर सब कुछ कर लीजिए, चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा, यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल विधिवत तरीके से कीजिए, ज़्यादा नहीं। यदि आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं तो 6 महीने तक आप पढ़ाई कर लीजिए मन से, तो आप सक्सेसफुल आसानी से हो सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं, ये सेकंड शिफ्ट का रिव्यू था। भाई साहब की मदद से हमने आप लोगों का क्वेश्चन पहुंचाने का जरिया बनाया। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, आपका एग्जाम हुआ है सेकंड शिफ्ट का MTS 10 मार्च 2022 का। तो आप लोगों को जैसे बहुत ज़्यादा क्वेरी आ रही थी कि सर क्वेश्चन पूछा कीजिए, क्वेश्चन भाई ने बहुत सारे क्वेश्चन भी बताए। अगर आपका आने वाली शिफ्ट में पेपर है तो आप अपना वेल प्रिपेयर हो गया है, अच्छे से आए, कोई ऐसी ज़्यादा दिक्कत नहीं है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।